अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं धुआं दही गोश्त, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम मसाले जाते हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें कुछ खड़े मसाले रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद बड़े का गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त शामिल किया है। आप सेम रेसिपी मटन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। गोश्त शामिल करने के बाद गोश्त का पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। यहाँ पे देखिए गोश्त का सारा पानी निकल चुका है, कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से लहसुन अदरक की खुशबू खत्म होने तक भून लेंगे। मैं यहाँ पे ये रेसिपी कुकर में बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 बादियान का फूल शामिल करके इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे ताकि मसाले का जो जायका है वो अच्छे से निकल के आए। मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है, अब इसे हम शामिल कर देंगे ग्राइंडर के जार में, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह मसाले को रोस्ट करके ग्राइंड करने से मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है, अब इसी ग्राइंडर में 5 से 7 हरी मिर्च और प्याज शामिल करके इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ग्राइंड की हुई हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से प्याज का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। यहाँ पे देखिए गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले जो हमने मसाला पीसा है वो शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भूनते हुए मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे हमारी स्लो टू मीडियम रहेगी जब तक हम मसाला भून रहे हैं, फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर दूंगी। बिना पानी डाले ही इसका मैंने पेस्ट बनाया है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट तक इसे ऐसे भूनने के बाद टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। 2 आलू जिसे मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है वो शामिल कर दूंगी। आलू शामिल करने के बाद इसे 5 मिनट तक इसकी ऐसे ही बुनाई करेंगे। अगर मसाला नीचे लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। 5 मिनट बुनाई करने के बाद मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अब हमें सिर्फ गोश्त को गलाना है, तो इसके लिए हम 2 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद बॉईल आने का वेट करेंगे। जब बॉईल आ जाए तो हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करके हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे देखिए शोरमे को उबाल आ चुका है, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। देखिए जी माशाल्लाह आधा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से चमचा हिलाते हुए मिक्स करेंगे। 2 से 4 हरी मिर्चें बीच में काट के उनके बीज निकाल देंगे और शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कटोरी दही को अच्छे से फेंट लिया है, शामिल कर दूंगी। दही का पानी खुश्क होने तक इसे भून लेंगे। अब धुआं देने के लिए एक छोटी सी स्टील की कटोरी रख देंगे और इसमें एक जलता हुआ कोयला रख देंगे। कोयला रखने के बाद 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के इसके ऊपर शामिल कर देंगे और ढक्कन को 2 से 3 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं बंद करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक की ही धुआं देना है। ज़्यादा बंद करने से क्या होता है कि गोश्त जो है वो कड़वा हो जाता है। हमें कड़वा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फ्लेवर चाहिए धुएँ का। 3 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे और ये कोयला और कटोरी साइड पे कर देंगे। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे, कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। हमारा धुआं दही गोश्त बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।